In the previous class, we were discussing about the Cauchy-Lewis approach to chemical bonding, and in that we have also discussed that they find out that the noble gases they are remain in between noble gases जो हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में है। कौशल लेविस ने ये भी ऑब्जर्व किया कि जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे और कैटायन का फॉर्मेशन करेंगे, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके एनायन का फॉर्मेशन करेंगे। बाय डूइंग सो, ऐसा करने से दे अटेन द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पाएंगे। इस लॉस और गेन से जो चार्ज का डेवलपमेंट होगा, इस चार्ज के कारण दे हैव अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, जो प्लस और माइनस आएगा, जो एनायन और कैटायन का फॉर्मेशन होगा। तो हम जानते हैं कि दो चार्ज ऑपोजिट चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, एंड दे टर्म्ड दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पार्टिसिपेटिंग एटम एज what bond, that is known as chemical bond. Today we will discuss how the bond formation between sodium chloride and calcium chloride takes place. We will see. We know bond formation in case of NaCl, sodium chloride. We know sodium, the atomic number of sodium is 11 and the electronic configuration is 1s2, 2s2, and the next one 2p6, then 3s1. 10 and 1, 11. It means it has one electron in its outermost shell. Whereas in case of chlorine, 17, it has 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, what we have 5, 10, 5, 15 to 17. What we see here, in case of sodium, in order to attain a noble gas configuration, it has to lose one electron. When it will lose one electron, then it will attain a noble gas configuration such as it has an electronic configuration similar to as of neon on loss of one electron. Whereas when chlorine gains one electron, then it has electronic configuration to its nearest noble gas such as argon. So for that the sodium undergoes loss of electron. When it undergoes loss of electron, it forms sodium plus, and chlorine forms chlorine minus. It means sodium, it undergoes loss of electron, it forms Na plus electron. The sodium, it has electronic configuration of 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. But here it has the configuration of 1s2, 2s2, 1s2, 2s2, 2p6. It has a configuration similar to that of neon. This electronic configuration is similar to that of neon. In case of chlorine, chlorine has an electronic configuration of 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, 10 to 12, 5, 17. It undergoes gain of electron. It forms Cl minus, and Cl minus has electronic configuration of 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, which is the electronic configuration of argon. By doing so, what they have, this sodium and chlorine, this Na plus Cl minus, they have opposite charges, therefore they develop a force of attraction between them,
and they form NaC. तो बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होगा सोडियम क्लोराइड में? सोडियम हम जानते हैं एटॉमिक नंबर क्या है, 11 है, और इसके आउटर मोस्ट शेल में क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन होगा। हमने डिस्कस किया है कि कोई भी एलिमेंट या कोई भी एटम जो है वो नियरेस्ट नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहता है, क्योंकि नियरेस्ट नोबल गैस होती है क्या, स्टेबल, और सभी एलिमेंट जो है वो स्टेबल होना चाहते हैं, इसीलिए वो नियरेस्ट नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन चाहते हैं। तो सोडियम जो है इसके पास एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन है नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में जाने के लिए। तो कौन सा जाएगा ये? तो ये आर्गन में भी जा सकता है, लेकिन नियॉन में भी जा सकता है। नियॉन में जाना आसान है, क्योंकि नियॉन में जाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन का केवल लॉस करना होगा। आर्गन में जाने के लिए उसको 7 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना होगा। तो जो इजी प्रोसेस है उसको वो फॉलो करेगा। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके सोडियम प्लस का फॉर्मेशन कर लेगा। क्लोरीन की रिक्वायरमेंट क्या है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखेंगे। तो वो भी नियरेस्ट नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन चाहती है, और इसके पास क्या है, या तो इसके पास नियॉन में जाए या तो इसके पास आर्गन में जाए। आर्गन में जाना आसान है, क्योंकि आर्गन में जाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन केवल उसको गेन करने पड़ेंगे, और नियॉन में जाने के लिए उसको 7 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी रिक्वायरमेंट कम हो उसको वो फॉलो करते हैं। तो इजी कौन सा है, आर्गन की कॉन्फ़िगरेशन में जाना बाय गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो क्लोरीन है वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी और वो क्लोरीन माइनस में चली जाएगी। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, सोडियम प्लस में चला जाएगा, और सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस, ये प्लस है ये माइनस है। इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन के कारण ये चार्ज डेवलप हुए हैं। ये हमारे पास कैटायन है, ये एनायन है, और इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। This type of bond is known as ionic bond, and the charge which is got by the atom, that is known as electrovalence. So what we have, when two atoms undergo loss and gain of electron, then they form anion and cation. These anion and cation has force of attraction, has electrostatic force of attraction, therefore it is known as ionic bond. In the similar way, we will also form calcium chloride, CaCl2. We know calcium, it has the atomic number 20. We will write it as 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 10, 12, 6, 18, and then 4s2. This is the configuration of calcium. In order to attain noble gas configuration, nearest noble gas configuration is this. It has to lose electron. How many electron? It has to lose 2 electrons. And here we have chlorine, and chlorine has the atomic number 17. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. It has a deficiency of 1 electron. Then this calcium, it will lose one of its electron to chlorine and another electron to another chlorine. It forms Cl minus, Bl minus, and calcium 2+.
How it is? Calcium, it undergoes loss of 2 electron, it forms Ca2 plus 2 electron, and this 2 chlorine, it gains 2 electron, it forms 2 Cl minus. This Ca2 plus plus 2 Cl minus, it forms CaCl2, which is known as calcium chloride, which is formed. This force of attraction between the calcium and chlorine is electrostatic force. Therefore, it is known as ionic bond, electrovalent bond. The number of electron lose and gain by the atom, it is known as ionic valency. One thing is left, that ionic valency, it means the number of electron lose and gain by the participating atom, it is known as ionic valency. In 1916, Korsel and Lewis, they proposed the electronic theory of chemical bonding. In that theory, what they explain that the atom undergoes loss of electron, gain of electron, or sharing of electron to have 8 electron in their outermost shell. 1960 में कोसेल और लेविस ने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग को रिलीज किया, जिसमें उन्होंने बताया कि जो एटम हैं वो केमिकल बॉन्डिंग में इसलिए जाते हैं कि क्या कर सकें, वो किसी तरीके से अदर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अदर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, या तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करें, या तो गेन करें, या तो शेयर करें। किस लिए? टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन, ताकि उनके आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। दिस इज नोन एज ऑक्टेट रूल. We will discuss octet rule. Octet rule. In 1916, Kossel and Lewis proposed electronic theory of chemical bond, in which the atom undergoes loss of electron, gain of electron, or sharing of electron to have 8 electron in the outermost shell, मतलब ऑक्टेट रूल ये कहता है. Now we will discuss covalent bond. Langmuir in 1919 he refined the Kossel and Lewis theory of chemical bonding by abandoning the cubical arrangement of electron around the kernel. Langmuir ने 1919 में जो कोसेल और लेविस की जो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी थी, और वी कैन से जो उनका केमिकल बॉन्ड का जो स्ट्रक्चर था, कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्यूब्स के रूप में कर्नल के चारों तरफ सराउंड होते हैं, उसको उन्होंने क्या कर दिया, अबंडन कर दिया, हटा दिया, खारिज कर दिया. और एंड बाय देन दे इंट्रोड्यूस द कोवेलेंट बॉन्ड, और उसके बाद उन्होंने कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन बताया. हम डिस्कस करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है बाय टेकिंग वन एग्जांपल ऑफ क्लोरीन. तो व्हाट वी हैव डिस्कस्ड in 1990, we will discuss it. We are discussing covalent bond. In 1919, Langmuir refined the Kossel
and Lewis approach of chemical bonding by discarding the cubical arrangement of valence electron around the kernel by introducing covalent bond. तो क्या किया लैंगमियर ने, जो कौशल और लेविस का अप्रोच था केमिकल बॉन्डिंग को, इसमें उन्होंने बताया था कि कर्नल के चारों तरफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्यूब के कॉर्नर्स पे अरेंज रहते हैं, ऐसा अरेंजमेंट था। तो लैंगमियर ने जो क्यूबिकल अरेंजमेंट था वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, उसको डिस्कार्ड कर दिया, हटा दिया। और उन्होंने कैसे हटाया, उन्होंने बताया कोवेलेंट बॉन्ड को, जिसके अकॉर्डिंग जो क्यूबिकल अरेंजमेंट है वो सुटेबल नहीं है, इसलिए उसको उन्होंने क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया। अब कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होगा उसको हम डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल वी विल डिस्कस द केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन इन केस ऑफ Cl2। हम जानते हैं व्हाट वी नो द क्लोरीन, it has atomic number 17 and the electronic configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, 10, 2, 12, 5, 17. What we see here, chlorine has a deficiency of 1 electron. It means if two chlorine atoms are going to share 1 electron with each other, then they form a covalent bond. We will see here. But if you want to see the Lewis representation, then in that case we are going to only and only represent the valence shell electrons. Let us see in case of chlorine atom. So we will saw the valence shell electron only. Chlorine 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. This is one chlorine. To the next one we have another chlorine. We will represent it by Lewis representation. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. By sharing of this one electron, what they have, they attain the noble gas configuration. You can represent it as Cl, single bond Cl. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. We see here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. The chlorine has achieved 8 electron in the outermost shell by sharing of 1 electron. This chlorine to achieve the inert gas configuration or 8 electron in the outermost shell by sharing 1 electron. This is how the Langmuir introduces the covalent bond by discarding the cubical arrangement. The Lewis representation can also be written for other molecules in which the two molecules may be same or different, but there are certain conditions which it should be followed. That is, in case of covalent bond, each participating atom will share at least 1 electron. When they undergo sharing of electron, then by doing so they will attain a noble gas configuration. We know when the participating atom is going to share 1 electron, they form single bond. But more than one bond could be formed between the two participating atoms. It may be double, it may be triple. That is also termed as multiple. We will discuss. Lewis representation can also be used for other molecule in which the participating atom
participating atom may be same or different. But they will follow following conditions. So first we have each bond is a result of sharing of an electron pair between the participating atom. इसका मतलब जो हर एक बॉन्ड है वो क्यों है भाई, हर एक बॉन्ड जो है वो किसके कारण रिजल्ट हो रहा है, एक पेयर इलेक्ट्रॉन अगर पार्टिसिपेटिंग एटम शेयर कर रहे हैं तो सिंगल बॉन्ड बनेगा। तो द नेक्स्ट वन, कोवेलेंट बॉन्ड बनने के लिए ईच पार्टिसिपेटिंग एटम को एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करने होंगे। द नेक्स्ट वी हैव ईच पार्टिसिपेटिंग एटम must share at least 1 electron. By doing so, they will attain the noble gas configuration. The third one we have, by sharing of electron, participating atom attains noble gas configuration. This is all about the covalent bond which we have to discuss.